नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 2/12/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। पेपर कोड था POL 201 और पेपर ID था 1189। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। आंसर की देने में थोड़ा लेट हो गया, फिर भी जो नहीं देखा होगा वो देख लेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान निर्मात्री सभा। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रारूप समिति बनाई गई। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से एक भारतीय लोकतंत्र में बाधा है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय संविधान द्वारा भारत में किस प्रकार की संघ व्यवस्था स्थापित किया गया है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकृत संघ। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा कि भारतीय संघवाद अर्ध संघवाद है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KC हेवेयर ने। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त किए बिना ही लगभग 5 माह तक पद पर आसीन रहे। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न पर हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय दल प्रणाली का वास्तविक लक्षण क्या है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुदलीय व्यवस्था। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में पंचायती राज के मुख्य प्रतिपादक कौन थे। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक प्रकार है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुदायात्मक दबाव समूह। 12वां प्रश्न पूछा गया था, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लेखक कौन है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायरन वीनर। 13वां प्रश्न पूछा गया था, 1977 लोकसभा के चुनाव में मुख्य मुद्दा था। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र बनाम तानाशाही। 14वां प्रश्न पूछा गया, तारकुंडे समिति का मूल लक्ष्य था। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। 15वां प्रश्न पूछा गया था, राइट टू रिजेक्ट निर्णय लिया था। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव सुधार से। 17वां प्रश्न पूछा गया था, VVPAT का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड के 2013 के चुनाव में। 18वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा राज्य 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। 20वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन एक पंथनिरपेक्षता से संबंधित है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। 21वां प्रश्न पूछा गया था, SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियावाद संबंधित है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंथनिरपेक्षता संविधान के आधार ढांचे के रूप में। 22वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, किस प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। 23वां प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया।
तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मार्च 2010। 24वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन वर्ग व्यवस्था की विवेचना करता है? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। 25वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में कितनी प्रादेशिक भाषाओं की मान्यता है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। 26वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस विचारक ने अपनी पुस्तक फेडरल इंडिया ए डिजाइनर फॉर चेंज में क्षेत्रवाद को एक सकारात्मक संकल्पना बताया है? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रशीद उद्दीन खान। 27वां प्रश्न पूछा गया था, तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जून 2014 को। 28वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में उत्तर दक्षिण भावनाओं का कारण है? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रवाद। 29वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 और 30। 30वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किन राज्यों में ईसाई अल्पसंख्यक सर्वाधिक हैं? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। 31वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 संबंधित है? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हमें नहीं मिल पाया है। इसका सही उत्तर 1992 दिखा रहा है, 1993 दिखा रहा है। आप लोग को अगर इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 33वां प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1963। 34वां प्रश्न पूछा गया था, के संतानम समिति संबंधित है? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार की समस्या निवारण। 35वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था कि 52वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी आसान प्रश्न था कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। 37वां प्रश्न पूछा गया था, किस अनुच्छेद में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया जाता है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। 38वां प्रश्न पूछा गया था, डिजिटल इंडिया का प्रारंभ किया गया? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2015। 39वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन संघवाद का लक्षण नहीं है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलिखित संविधान। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय जनता पार्टी है? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय दल। 41वां प्रश्न पूछा गया था, अशोक मेहता समिति गठित की गई? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1977। 42वां प्रश्न पूछा गया था, नौकरशाही एक प्रकार का दबाव समूह है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्थानात्मक दबाव समूह। 43वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन एक मतदान को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरशाही। 44वां प्रश्न पूछा गया था, किस लोकसभा को रजनी कोठारी ने एक हताश चुनाव की संज्ञा दी है? तो 44वें प्रश्न का भी सही उत्तर हमें नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 45वां प्रश्न पूछा गया था, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स किसने लिखा है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजनी कोठारी। 46वां प्रश्न पूछा गया था, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जो जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित की गई संबंधित है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हमें नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करिएगा। मैं ऑप्शन डी के साथ जाऊंगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 47वां प्रश्न पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में है? तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार। 48वां प्रश्न पूछा गया था, बोडो समझौता हुआ था? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन जनवरी 2020 दिखा रहा है,
लेकिन कंफर्म नहीं और डेट नहीं कंफर्म हो पा रहा है। आप लोग सही उत्तर बताइएगा। मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी, 2 जनवरी 2020। 49वां प्रश्न पूछा गया था, सच्चर समिति संबंधित है, तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का आकलन करने के लिए। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, भारत में संघवाद की व्यवस्था खाली स्थान संविधान से लिया गया है, तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से। इस प्रकार मैंने आप लोगों को भी ये थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट पॉलिटिकल सब्जेक्ट कोड है POL 201 के आंसर को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। आप लोग जो उत्तर गलत लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं बताया है आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।